बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन सुल्तान आपको खुशामदीद कहता हूँ बाउस्टेट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फाइल रेट के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि DHA फेज़ 7 के अंदर हमें 5 मरला 7 मरला की कटिंग जो है रेजिडेंशियल में देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर इस टाइम मार्केट में फाइल्स की अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। अगर मैं 5 मरला की बात करूं तो 5 मरला की जो फाइल है वो इस टाइम हमें मिल जाती है तकरीबन 33 लाख से लेकर 34 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं 7 मरला की बात करूं तो 7 मरला की जो फाइल है वो हमें मिल जाती है तकरीबन 44 लाख से लेकर 45 लाख के बिटवीन में। अब हम डिस्कस करते हैं फेज़ 10 को। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जानते हैं कि फेज़ 10 के अंदर हमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल रेजिडेंशियल कटिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इनके रेट्स की बात करूं तो फेज़ 10 के जो 5 मरला की फ़ाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें तकरीबन 33 लाख से लेकर 34 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 8 मरला की बात करूं तो 8 मरला की जो फाइल है वो इस टाइम मिल जाती है तकरीबन 48 लाख से लेकर 49 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला की जो फाइल है वो इस टाइम मिल जाती है हमें 56 लाख से लेकर 57 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल की जो फाइल है वो हमें मिलती है तकरीबन 98 लाख से लेकर 99 लाख के बिटवीन में। और जो 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल है वो इस टाइम हमें मिल जाती है तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख से लेकर 2 करोड़ 16 लाख के बिटवीन में। अगर मैं इनके रेट्स की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2 मंथ्स अगो। इसके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्रीज़ देखने को मिले थे। DHA ने इसकी अनाउंसमेंट की कि DHA जो है वो फेज़ 10 को कुछ इंट्रोड्यूस करने जा रहा है फेज़ 10 में। आइदर इट्स बैलेटिंग, आइदर इट्स उसके जो गेट्स हैं वो बनने जा रहे हैं। अभी तक DHA ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं की, लेकिन DHA ने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया हुआ है कि DHA इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। अब मैं बात करता चलूँ फेज़ 13 की, तो फेज़ 13 के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2 मंथ्स अगो। अगर मैं इसके 2 मंथ अगो की बात करूं तो इसके जो रेट्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिल रहे थे। जो फेज़ 13 की 5 मरला की फ़ाइल है वो आज से 2 महीने पहले मुझे तकरीबन 17 लाख रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रही थी। इसकी जो लोएस्ट रेट है वो तकरीबन 1675 की हुई है, 16,75,000 रुपीज़ की। लेकिन इस वक्त जो फ़ाइल है वो इस टाइम हमें मिल जाती है 2250 से लेकर 23 लाख रुपीज़ के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला की जो फाइल है वो इस टाइम हमें मिलती थी तकरीबन 28 से 29 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इस टाइम बात करूं तो इस टाइम करंट जो है 10 मरला की फ़ाइल वो हमें मिल जाती है तकरीबन 33 लाख से लेकर 33,50,000 के बिटवीन में। और अगर मैं 1 कनाल की बात करूँ तो 1 कनाल का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हो। अगर 2 महीने पहले की बात करूँ तो 2 महीने पहले हमें जो 1 कनाल की फ़ाइल है वो तकरीबन मिल जाती थी 48 लाख रुपीज़ की। और अगर मैं इस टाइम करंट बात करूं तो इस टाइम जो फाइल है वो हमें मिल जाती है 57,50,000 रुपीज़ की। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ हमें इसके जो रेट्स हैं वो देखने को मिले हैं। अभी भी ये राइट टाइम है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस टाइम भी बाइंग करके आने वाला जो वक्त है वो हम अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं बात कर चलूँ मार्केट ट्रेंड की, तो हमें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। हालांकि इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे हैं और इसके अंदर इतनी कोई हमें ख़ास ग्रोथ देखने को मिली नहीं, और ना ही इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है। बेसिकली जब एक्चुअल ग्रोथ होती है तो ओवरऑल रेट्स जो हैं इसके बेहतर होने शुरू होते हैं। अगर मैं फेज़ 7 की बात करूं तो फेज़ 7 के अंदर भी हमें रेट्स बेहतर देखने को मिले हैं। फेज़ 7 की जो 5 मरला की फ़ाइल है वो तकरीबन हमें देखने को मिल रही थी 23 to 24 लाख के बिटवीन में, लेकिन इस टाइम जो फाइल है वो इस टाइम हमें 30 लाख रुपीज़ के बिटवीन में देखने को मिल रही है। अगर मैं इधर ही फेज़ 10 के 5 मरला की बात करूं तो उसकी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी हुई थी, उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुके हुए थे, लेकिन इस टाइम उसके अंदर भी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। ऐसे ही फेज़ 13 के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुके हुए थे, अब उसके अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये हमें एक एक्चुअल ग्रोथ मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि DHA के अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, लोग DHA के अंदर बाइंग कर रहे हैं एंड वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस चीज़ का होमवर्क किया हुआ है वो उन लोगों ने अपनी बाइंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, जिन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल हैं वो इस टाइम अपने किसी भी फेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और अब मैं बात कर चलूँ मार्केट न्यूज़ की, तो DHA में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो रूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि DHA जो है वो एक ग्रैंड बैलेट करने जा रहा है जिसके अंदर फेज़ 10 और फेज़ 13 इंक्लूड है। अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हमें देखने को मिली कि DHA ने जो है वो इसके अंदर क्या अनाउंस करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि DHA फेज़ 13 की डायरेक्ट बैलेटिंग करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी सिर्फ लोकेशन अनाउंस होगी। सो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो DHA ने नहीं की,
जैसे ही DHA अनाउंसमेंट करेगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो न्यूज़ लेके ज़रूर हाजिर होऊंगा। और अगर मैं अभी डिस्कस करते चलूँ गवर्नमेंट न्यूज़ की, तो गवर्नमेंट ने जो है इस टाइम बैंक इंटरेस्ट रेट 2% मज़ीद हमें कम देखने को मिला है उसके अंदर, और इस टाइम जो बैंक इंटरेस्ट रेट है वो 15% से 13% के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो जिन लोगों ने बैंक के अंदर अपने पैसे सेव किए हुए थे वो अब उधर से निकाल के किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि जिन लोगों के पास ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं वो DHA फेज़ 7 के अंदर या DHA फेज़ 10 के अंदर या DHA फेज़ 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आने वाला वक्त अपना जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अगर आप अपनी कोई भी फाइल शेयर आउट करना चाहते हैं, कोई फाइल परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर एक दफ़ा रब्ता ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।